स्वागत है हमारे आज के इस ब्लॉग में। तो अभी मैं रेडी होकर सानवी को भी रेडी कर दी हूँ और अभी जा रही हूँ मैं कहीं, जो कि आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो आप लोग कंटिन्यू इस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ मैं निकल गई घर से, बाबू को रेडी कर दी थी और मैं भी फटाफट रेडी हो गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। मेरे हस्बैंड का अचानक से फ़ोन आया, बोले रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे बाबू का सारा सामान ठीक करने के बाद टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे बाबू गाड़ी में बैठते ही इधर उधर देखने लग जाती है क्योंकि इसको गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाड़ी में जो सॉन्ग चल रहा था, वो जो टैब लगा था, उस टैब को बहुत अच्छे से देख रही थी क्योंकि इसको कुछ भी देखना होता है और उसको बहुत गौर से देखने लग जाती है। इसी में वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेती है। तो यहाँ पे बाबू को देखिए कि बाबू कैसे टीवी को कितने अच्छे से ध्यान से देख रही है, फोकस करके, लग रहा है कि वो कुछ समझ रही हो। और यहाँ पे रास्ते में किसी को कुछ हो गया था, वो देखकर बहुत बुरा लग रहा था मुझे। उसके बाद मैं पहुँच गई जहाँ पे मुझे जाना था, मेरा डेस्टिनेशन था। यहाँ मैं आ गई हूँ अब घर पे। और यहाँ पे मैं आज मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि इतने लोग मेरे हस्बैंड को प्यार करते हैं। इतना उनके यहाँ जाने से इतने लोग सैड हुए और आज मिलने आए। आज उनका फेयरवेल था। ये सब मोमेंट देख के मेरे आँख में भी आंसू आ गया था कि इतने लोग इनको जानते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करते हैं सबके लिए। क्योंकि और पोलाइटली सबसे होता है कि लोग अच्छे से पोलाइटली बात नहीं करते हैं ऑफिसर होने के बाद भी। तो इनमें ये एक प्लस पॉइंट है कि ये बहुत अच्छे से लोग से बात करते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत हैप्पी होते हैं इनसे। तो यहाँ पे मेरे बाबू का डायपर आ गया था। इस बार मैं बाबू को मीडियम साइज़ डायपर मंगवाई थी क्योंकि न्यूबॉर्न उसका छोटा होने लग गया था। उसका वेट कम था, इस वजह से उसको न्यूबॉर्न पहना दी थी और बहुत पतले भी थी। लेकिन न्यूबॉर्न फिर उसको फिट होने लगा तो मैं सोची कि स्मॉल ड्रॉप कर देती हूँ क्योंकि अब उसका जो वेट है उस वेट के अकॉर्डिंग मीडियम पहनाना चाहिए। तो इसलिए इस बार मीडियम मंगवाई हूँ और देखती हूँ कि मीडियम कैसा होता है, इसको फिट करता है या नहीं करता है, या भरा होता है, क्या होता है। मैं रिव्यू आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे इसको अभी ओपन करूँगी, उसके बाद देखूँगी कि ये कैसा है, क्या है। इस देखने से ही पता चल जाएगा क्या ये ऑब्ज़र्व करेगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारा डायपर लीक भी करने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी ओपन कर लेती हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ कि ये कितने का पड़ा है, क्या पड़ा है। तो ये मीडियम साइज़ है। मैं 34 पीस का ही मंगवाई थी क्योंकि मुझे ट्राई करना था कि मेरी बाबू को ये सूट करेगा कि नहीं। तो ये मीडियम साइज़ में कम पीस रहता है, इसलिए मंगवाई थी। तो यहाँ पे इसको ओपन करूँगी, फिर आप लोग को दिखाऊँगी कि ये कैसा है। तो आप लोग भी देखिएगा। उसके बाद मैं बाबू को बाहर लेकर आ गई। शाम हो गया था, इसको घुमाने के लिए इसको चलना सिखा रही थी। तो यहाँ पे बाबू को चलना सिखा रही हूँ। बाबू चलना नहीं पसंद कर रही थी, लेकिन फिर भी भाई चलना तो सिखाना होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगी तभी तो चलेगी। तो ये कदम बहुत धीरे धीरे चला रही थी। वैसे तो अभी आज फर्स्ट डे ही था इसका चलना। मैं वाकर इसको नहीं दी थी क्योंकि वाकर पे बच्चे का पैर टेढ़ा हो जाता है, जैसा मैंने सुना था। तो इसलिए मैं इसको वाकर ख़रीदी थी, लेकिन 3-4 ही दी और उसके बाद मैं उसको बंद कर दी देना। तो यहाँ पे इसको पूरा अपने से ही टहला रही हूँ, चलना सिखा रही हूँ। उसके बाद और ये बहुत जल्दी थक जाती है क्योंकि इसको तो थकने का आदत है भाई, क्योंकि इसका फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे तो कोई भी काम करने में थकते ही हैं लोग। हम लोग भी फर्स्ट डे अगर टहलते हैं तो हम लोग भी थक जाते हैं। वैसे ही इसका भी फर्स्ट डे था तो ये भी थक जा रही थी। उसके बाद थकते थकते ये समायरा के साथ खेलने लग गई। समायरा इसको गोदी में अच्छे से, बहुत अच्छे से कैरी करती है क्योंकि इसको बच्चे को पकड़ने का आदत है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से, ये भी इतनी छोटी है और उसके बावजूद भी ये इतने अच्छे बच्चे को कैरी कर रही है। और समायरा को देखकर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है क्योंकि ये समायरा को देख के समझती है कि ये भी मेरे जैसी ही है, क्योंकि इसके एज के बच्चे को ये बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसको छोटे बच्चे, डॉग, काऊ, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर से मैं इसको चलाना सिखा रही हूँ। बीच बीच में ब्रेक दे रही थी कि ताकि वो ब्रेक ले लें। उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है इसके चलने में, क्योंकि होता है पहले कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाता है, फिर सेकेंड टाइम में अच्छे से होता है। तो वही इसके साथ भी हो रहा था। ये सेकेंड टाइम में अच्छे से चले रही थी, लेकिन बीच बीच में ये देखने लग जा रही थी रुक रुक के समायरा को, क्योंकि इसको समायरा तो पसंद है। जो इसको पसंद होता है इसको वो गौर से देखने लग जाती है। और यहाँ पे काम भी चल रहा था, जो कि
इस वजह से पूरा गंदा दिख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे मैं चलाते चलाते इसको अंदर ले जा रही थी, लेकिन ये तो पीछे बार बार पलट के समायरा को देख रही थी। समायरा फिर उसके बाद बोली यहाँ पे कोई झूला लगाए होंगे तो उस झूला पे झूलाने के लिए, लेकिन इसका एज नहीं है झूला पे झूलने का, तो इसलिए मैं इसको नहीं झुलाई। उसके बाद मैं ले आई रूम में। उसके बाद सानवी यहाँ पे कितना स्माइल करती, दूध पीने के बाद वो उसका फेस पे गिर जाता है, तो उसको जैसे ही मैं पूछ रही थी वो बार बार हंसने लग जा रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो बाकी आप इसका ओरिजिनल में सुनिए कि ये क्या कर रही है। पे रूम पे पहुँचते ही सानवी का बदमाशी स्टार्ट हो गया, क्योंकि सानवी सो नहीं पाई, इसका सोने का टाइम था। और जब सोने के टाइम में बच्चे सो नहीं पाते तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, क्योंकि इसको नींद आ रहा है, लेकिन ये सोना भी नहीं चाह रही है क्योंकि इरिटेट हो चुकी है, क्योंकि इसका सोने का टाइम क्रॉस हो चुका है। और यहाँ पे आज ये गए थे इसको फेयरवेल में, तो ये भी गई थी फेयरवेल में। और ये यहाँ पे क्या समझ रही है मुझे नहीं पता, ये लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही है। उसके बाद यहाँ पे सानवी का आज जब भी बाहर जाते हैं तो सानवी का तो सारा सामान लेकर जाते हैं भाई, तो वहाँ पे सामान तो आज यूज़ हो गया, क्योंकि आज इसको लग गई थी भूख। और यहाँ पे उसको दूध पिला दिया, और जैसे ही वो गाड़ी में बैठी एसी का हवा खाते इसको आ गया नींद, और ये गाड़ी में बैठते ही सो गई। ये बैठी हुई थी, गाड़ी जो भैया चला रहे थे उनके पास बैठी हुई थी, लेकिन वहाँ पे जब वो सो गई तो वो भैया पीछे दे दिए, क्योंकि गाड़ी चलाने में ऐसे लोगों को परेशानी हो जाता है जब कोई सोए रहते हैं। और यहाँ पे इसका बदमाशी देख लीजिए कि ये क्या बदमाशी कर रही है। उसके बाद मैं पहुंच गई किचन में यहाँ पे मटर पनीर का सब्ज़ी बनाऊंगी, जो कि अभी मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ। एक तरफ मैं चाय चढ़ा दी थी और एक तरफ पत्ता गोभी का भुजिया बना दी थी। ये सब फटाफट करना पड़ रहा था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, और इतना टाइम रात को अगर टाइम पे खा लेते हैं तभी खाने का मन होता है, नहीं तो अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो मुझे तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगता है, और मुझे तबीयत भी ख़राब होने लग जाता है। इसलिए मैं टाइम पे करने के चक्कर में मैं फटाफट करने लग जाती हूँ। और साथ में बाबू को भी देखना होता है, क्योंकि बाबू भी हल्ला करती रहती है यहाँ पे। तो आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।